Hello everyone, my name is शिवम द्विवेदी. वेलकम टू माय चैनल एजुकेट योरसेल्फ. आज की इस वीडियो से हम नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं क्लास 11th इंग्लिश का, दैट इज फादर टू सन. दिस पोम इज रिटन बाय एलिजाबेथ टैनिंग्स. फादर टू सन एक ऐसी पोएम है जिसमें फादर और सन के बीच में बिटर रिलेशनशिप होने वाला है. फादर सन से कुछ कहेंगे. ओके, क्या कहते हैं इसको हमें इस चैप्टर में पढ़ना है. सबसे बड़ा रीज़न होता है इनके बीच के बिटर रिलेशनशिप का जनरेशन गैप. कि फादर का जनरेशन गैप मीन्स कि फादर के टाइम से सन का टाइम बहुत ज़्यादा चेंज्ड हो गया है. सो उस जनरेशन गैप के कारण भी डिफरेंस आ रहा है इन दोनों पे. तो बहुत ज़्यादा बिटर रिलेशनशिप हम पढ़ने वाले हैं इस पोम में. लेट्स स्टार्ट. आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड though we have lived together now in the same house for years. यहाँ पे आई रेफर कर रहे हैं फादर. फादर कह रहे हैं आई डो नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड. मैं इस बच्चे को नहीं समझ पाता. दिस मतलब यह हो क्या. तो वो कह रहे हैं कि मैं इस बच्चे को नहीं समझ पा रहा. इतना ज़्यादा बेटर रिलेशनशिप है कि फादर अपने सन को ही दिस कह के बोल रहे हैं यह. वो माई भी तो लगा सकते थे बट उन्होंने दिस यूज़ किया. आई डो नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड. मैं इस बच्चे को नहीं समझ पा रहा. दो वी हैव लिव्ड टुगेदर नाउ इन द सेम फॉर ईयर्स. जबकि हम साथ में रह रहे हैं सालों से एक ही घर में. ठीक है. तो वो कह रहे हैं कि सॉरी, वो कह रहे हैं कि मैं इस बच्चे को नहीं समझ पा रहा जबकि हम सालों से एक ही घर में साथ में रह रहे हैं. आई नो नथिंग ऑफ हिम. कह रहे हैं कि मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता. मतलब अगर उनके बेटे के बारे में उनसे कोई पूछेगा कि आपके बेटे की हॉबी क्या है, वो क्या खाता है, क्या लव करता है, सो उनके फादर कुछ नहीं बता पाएंगे. ऐसा वो कह रहे हैं. आई नो नथिंग ऑफ हिम. सो ट्राई टू बिल्ड अप अ रिलेशनशिप फ्रॉम हाउ ही वॉज व्हेन स्मॉल. इसलिए फादर रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कर रहे हैं इस तरीके से जब वो स्मॉल था. मतलब फादर कह रहे कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, उस बच्चे से रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कर रहे हैं. ऐसा रिलेशनशिप जब वो स्मॉल था, जब वो छोटा बच्चा था. जब छोटा बच्चा होता है तो फादर और चाइल्ड के बीच में अच्छा रिलेशनशिप होता है. तो वही फादर कह रहे हैं जब वो बच्चा छोटा था तो जो फादर और सन के बीच में रिलेशनशिप था वो उस रिलेशनशिप को वापस चाहते हैं, उसी रिलेशनशिप को वो वापस पाना चाहते हैं. वो कहते हैं येट हैव आई किल्ड द सीड आई स्पेंट और सोन इट वेयर द लैंड इज हिज एंड नन ऑफ माइन. येट क्या मैंने अपने अपने और एक उसके बीच का रिलेशनशिप किल कर दिया है. आई किल्ड द सीड आई स्पेंट और सोन इट. वो कह रहे हैं सीड इज रेफर टू हिज चाइल्ड. वो कह रहे हैं कि जो उनका बोया बीज है, मतलब उनके द्वारा जो पैदा हुआ बच्चा है, क्या उन्होंने उस बच्चे और अपने बीच का रिलेशनशिप मार दिया. द लैंड इज हिज एंड नन ऑफ माइन. और वो कह रहा है कि उनके सन जहाँ है तो वो लैंड उसकी है, वो उनकी नहीं है. वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स. देयर इज नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर. वो कहते हैं कि हम स्ट्रेंजर्स की तरह, अजनबियों की तरह बात करते हैं. मतलब जब वो एक साथ बैठते हैं तो कोई नॉइस नहीं होती. ठीक है. अजनबी जैसे बात करते हैं ना कि लाइक कुछ भी बात करते हैं तो उतना ज़्यादा इको फ्रेंडली नहीं होते हैं, वैसे ही फादर और सन हैं. देर इज़ नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर. वो एक दूसरे को समझना नहीं चाहते हैं. कोई भी साइन नहीं है एयर में, मतलब आसपास. वो खुद एक दूसरे को समझना नहीं चाहते. दिस चाइल्ड इज बिल्ट टू माई डिज़ाइन. इस बच्चे को मैंने ही जन्म दिया है. येट वॉट ही लेफ्ट आई कैन नॉट शेयर. फिर भी मैं नहीं बता सकता कि इसको क्या पसंद है. ठीक है. दिस चाइल्ड इज बिल्ट टू माई डिज़ाइन, मतलब ये इसको जन्म मैंने दिया है, पर फिर भी वॉट ही लव्स आई कैन नॉट शेयर. इसे क्या पसंद है मैं नहीं बता सकता. साइलेंस सराउंड्स अस.
जब वो एक साथ बैठते हैं तो एकदम चुप्पी छाई रहती है, मतलब बात भी नहीं करते हैं. आई वुड हैव हिम प्रोडिगल रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस. वो कहता है कि मेरा बेटा बहुत पैसे खर्च करता है. प्रोडिगल मतलब वो पर्सन जो बहुत ज़्यादा मनी स्पेंड करता है. मतलब प्रोडिगल मतलब फालतू में मनी को स्पेंड करना. तो वो कहते हैं आई वुड हैव हिम प्रोडिगल. वो कहते हैं कि मेरा बेटा बहुत ज़्यादा खर्चीला है. लेकिन फिर भी वो कहते हैं रिटर्निंग टू हिज फादर हाउस. फिर भी वो कहते हैं कि काश वो मेरा बेटा मेरे घर वापस आ जाए. फादर कहते हैं मेरा बेटा खर्चीला है लेकिन फिर भी मेरे घर वापस आ जाए. द होम ही न्यू. जो घर उसको पता है, मतलब बचपन से जहाँ वो रहता था उस घर में वो वापस आ जाए. रादर देन सी हिम मेक एंड मूव हिज वर्ल्ड. ना कि वो अलग ही दुनिया अपनी बसा ले. वो कहते हैं मेरा बेटा भले ही खर्चीला है, मैं उसे माफ़ कर दूंगा, वो वापस अपने घर आ जाए, ना कि वो दूसरी दुनिया बसा ले. आई वुड फॉरगिव हिम टू. मैं उसे माफ़ कर दूंगा. शेपिंग फ्रॉम सॉरो अ न्यू लव. एक सैडनेस लाइफ से एक नए प्यार की उमंग जगाऊंगा. मतलब वो सैडनेस से न्यू लव की तरफ शेप करेंगे. फादर एंड सन, वी बोथ मस्ट लीव ऑन द सेम ग्लोब एंड द सेम लैंड. फादर और सन. फादर कहते हैं कि हम दोनों, ठीक है, सेम ग्लोब में मतलब सेम अर्थ में और सेम लैंड में रह रहे हैं. ही स्पीक्स. अब सन, सन क्या कहता है? ही इज रेफर टू सन. ही स्पीक्स आई कैन नॉट अंडरस्टैंड माई सेल्फ. मैं खुद को नहीं समझ पा रहा. वाई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ. ग्रीफ इज वॉट? सैडनेस. वो कहता है कि मैं सैडनेस से, दुखी होकर, दुख की वजह से मेरा दुख गुस्से में क्यों बदल रहा है. कभी कभी हमारे साथ होता है ना, जब हम बहुत दुखी होते हैं तो हमको बहुत ज़्यादा गुस्सा लगती है. तो वही सन कह रहा है कि मैं नहीं समझ पा रहा हूँ खुद को कि मैं दुखी होने के कारण गुस्सा क्यों कर रहा हूँ. वी ईच पुट आउट एन एम्प्टी हैंड. हम दोनों ही एक खाली हाथ बढ़ा रहे हैं. लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव. और हमारी चाहत है कि हम एक दूसरे को माफ़ कर दें. क्लियर हो गया? सो इन दिस पोयम वी अंडरस्टैंड कैसे फादर ने सन के बारे में बताया कि फादर सन से दूर रह रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनका सन और फादर का रिलेशनशिप वापस से बहुत ही अच्छा बन जाए. और सन भी चाहता है कि रिलेशनशिप अच्छा बन जाए लेकिन नहीं बन पा रहा है. सबसे बड़ा रीज़न है जनरेशन गैप. जनरेशन गैप मीन्स फादर की सोच, सन की सोच बहुत ज़्यादा अलग है. कहाँ फादर प्रोडिगल नहीं है बट सन प्रोडिगल है. इट मीन्स देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन देम, जिसके कारण ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं. एंड यहाँ पे फादर पेन में भी हैं कि उनका बच्चा उनसे दूर है. सो दिस इज द पोम फादर टू सन. होप यू एंजॉय द पोम. वेरी इंटरेस्टिंग पोम. और इससे हमें ये सीख मिलती है कि फादर टू सन का रिलेशनशिप कैसा भी हो, ठीक है, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है. I hope you like the video and don't forget to subscribe to channel, and in next video we are come with next chapter. Thank you very much.